दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईसाई स्त्रियों को मंगलसूत्र, सिंदूर, गहने पहनना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार शादियों में दूल्हा अपने दुल्हन को सिंदूर लगाते हैं और मंगलसूत्र पहनाते हैं। दोस्तों, मंगलसूत्र काले मोती तथा पीले धागे से बनाया जाता है और अमीर लोग पीले धागे के स्थान पर सोने का भी बनवाते हैं। और मंगलसूत्र का काला मोती शिव जी का और पीला रंग माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है और माता पार्वती और शिव जी के सिद्ध मंत्रों से मंगलसूत्र बनता है और जो स्त्री इसे शादी के बाद पहने रखती है उस पर माता पार्वती तथा शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। और सिंदूर भी आदि शक्ति माता पार्वती का ही प्रतीक है। दोस्तों, मंगलसूत्र तथा सिंदूर हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी मंगलसूत्र तथा सिंदूर से देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है कि अपने जीवन में कि अपने पति पत्नी के रिश्ते पर कृपा बनाए रखे और पति के जीवन को सुरक्षित रखे। और माता पार्वती और शिव जी की तरह उन दोनों के जीवन और आपसी रिश्ता भी उनकी तरह हमेशा कायम रहे। लेकिन दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईसाई स्त्रियों को सिंदूर, मंगलसूत्र और सोने चांदी के गहने पहनना चाहिए या नहीं। आइए देखें बाइबल में क्या कहा गया है इस बारे में। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था। और यीशु मसीह कहते हैं हमें वचन के साथ चलना है। निर्गमन 20:31, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उन सबको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। इससे हम जान गए कि एक ही मात्र परम प्रधान परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। तो इसीलिए ईसाई स्त्रियों को सिंदूर या मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से देवी देवताओं को पूजने तथा उनकी उपासना करने के बराबर होता है और उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करने के बराबर होता है। कई ईसाई स्त्रियां गिरजा में तो सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनती है, मगर घर जाकर पहन लेती है या किसी शादी या पार्टी में या कोई समारोह में जाते वक्त सिंदूर मंगलसूत्र पहन लेती है, या फिर समाज के डर से या परिवार के डर से या फिर अपने शौक के वजह से या फिर किसी अपनी ही बहनों को देखा देखी पहन लेती है। पर ऐसा करना गलत है, चाहे एक पल के लिए भी हो। अपने जीवन में ईसाई स्त्रियों को परमेश्वर के सिवा किसी और को स्थान नहीं देना चाहिए। नीति वचन 10:27 में कहा गया है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास करने से परमेश्वर से भय मानने के बराबर है और परमेश्वर के विश्वास करने से परमेश्वर से विश्वास करने वाले परमेश्वर से भय मानते हैं और वही से परमेश्वर का वचन भी पूरा होता है। जैसे गिनती 23:23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। यानी हम जैसे विश्वासी पर तंत्र मंत्र कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम शुभ या अशुभ जैसे दिशा, दिन, बार या स्थान को मानते ही नहीं हैं। और इसीलिए ईसाई बहनों में से निवेदन करती हूँ कि मंत्र के उच्चारण से सिद्ध किया गया मंगलसूत्र तथा सिंदूर को न पहने या लगाए। उच्चारण भी शब्दों से किया जाता है और शब्द
वचनों से बोला जाता है और वचनों में शक्ति होती है। हाँ, आप सोने चांदी के गहने पहन सकती है और बाइबल में सोने चांदी से बना बहुत चीज़ों के बारे में हमें प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलता है। जैसे प्रभु यीशु ने सोने के पटुका पहना हुआ है और मुकुट भी। दोस्तों, शब्दों में अगर परमेश्वर शब्दों से ही इस संसार का निर्माण कर सकते हैं तो शैतान भी शब्दों से ही कुछ पल के लिए ही आपके जीवन में आकर आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि इन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको परमेश्वर से एक पल के लिए भी दूर करे, उन चीज़ों को अपने जीवन में स्थान न दे, क्योंकि थोड़े पल के लिए वो आएंगे ज़रूर, लेकिन आपके पूरे जीवन को अंधकार में ढकेल सकती है। तो परमेश्वर को रिझाने के सिवा इस संसारी चीज़ों को या फिर घर परिवार हो या संसार के लोगों को रिझाने की कोशिश में ना लगे, परंतु परमेश्वर को रिझाने की कोशिश करें। दोस्तों, आज का वचन इतना ही। सुनकर आपको कैसे लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।